Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 8 of Unit 5, Disasters and Personal Safety. In our previous class, we have discussed about the flood. Can you tell me what is flood? Yes, flood is a weather-related natural disaster. Okay. और हमने कौन से दो डिजास्टर्स किए हैं? यस, साइक्लोन एंड ड्राउट, एंड थर्ड वन इज फ्लड जो हम कर रहे हैं. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज फ्लड? यस, अ फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्जेस लैंड दैट इज यूजुअली ड्राई. यानी कि जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो हर जगह वाटर ही वाटर होता है और वो ड्राई लैंड को सबमर्ज कर देता है. सबमर्ज मीन्स डुबोना. ओके, तो सारी चीजें डूब जाती हैं. अंडरस्टैंड? नाउ यू विल टेल मी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लड. यस, क्लाउड बर्स्ट, सेकेंड वन क्लॉग ड्रेन्स, एंड थर्ड वन इज डिफोरेस्टेशन. अंडरस्टैंड? नाउ यू विल टेल मी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. यस, अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इज डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड. जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ. जो यानी कि बहुत सारे जो आदमी हैं वो मर भी जाते हैं, एनिमल्स भी मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी. एंड फ्लड वाटर रिमेन्स स्टेगनेंट. और जो फ्लड वाटर है अगर वो स्टेगनेंट रहता है तो जो मस्कीटोज हैं वो ब्रीड करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से डिजीज जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं. ओके, सो व्हाट आर दीज? दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. Today we will discuss about the ways in which we can minimize the damage caused by floods. यानी कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम कुछ हद तक जो फ्लड से होने वाले इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. नाउ यू कैन सी हाउसेस डैमेज्ड बाय फ्लड्स. जो घर हैं वो कैसे डैमेज हो गए हैं बाढ़ से. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर. विलेज सबमर्ज्ड बाय फ्लड्स. बाढ़ आने के कारण जो विलेज हैं, गांव हैं, वो बिल्कुल डूब गए हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. हाउसेज ऑन रिवर बैंक डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स. जो हमारे हाउसेज रिवर बैंक मीन्स जो नदी के किनारे जो हमारे घर होते हैं वो भी बाढ़ आने के कारण जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर हाउसेज ऑन रिवर बैंक डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड. फ्लडिंग ड्यू टू डिफोरेस्टेशन. जो बाढ़ है वो किसके कारण आती है? कल हमने कोज किया था डिफोरेस्टेशन, जिसमें एक मेन कोज था कि अगर हम रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज करते हैं तो जिसकी वजह से जो फ्लड आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर फ्लडिंग ड्यू टू डिफोरेस्टेशन. द इमेजेस वी सो शोड अस द डैमेज दैट फ्लड्स कैन कोज. जो हमने इमेज देखी अभी तो उसमें हमने क्या देखा कि जो डैमेज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? हमारी प्रॉपर्टी का. यस, फ्लड की वजह से. ओके, सो हाउ कैन दिस डैमेज बी रिड्यूस्ड. हम ये जो नुकसान होता है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? फ्लड की वजह से जो नुकसान होता है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? लेट अस सी. अवॉइड कंस्ट्रक्शन क्लोज टू द रिवर बैंक. यानी कि हमें जो रिवर बैंक होता है उसके पास जो घर हैं वो नहीं बनाने चाहिए. ओके, और जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए, जिसकी वजह से जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकें. ओके, डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड इन ड्रेन्स. और क्लॉग ड्रेन हमने एक मेन कॉज पढ़ा था इन द कॉजेज ऑफ फ्लड. तो क्लॉग्ड ड्रेन्स की वजह से भी क्या होता है, फ्लड
आती है तो हमें जो अपनी ड्रेन्स हैं या फिर स्ट्रीट्स हैं उनमें गार्बेज नहीं थ्रो करना चाहिए, ताकि वो वाटर को वन साइड से दूसरी साइड में इजीली क्रॉस होने दें, ठीक है। क्योंकि अगर हम कचरा फेंकते हैं तो जो हमारा वाटर है वो वन साइड टू अनदर साइड नहीं जा सकता है। अंडरस्टैंड? सो वी डोंट थ्रो गार्बेज ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड इन ड्रेन्स। नाउ प्लांट मोर ट्रीज इन फ्लड प्रोन एरिया। जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, तो जिसकी वजह से हम फ्लड को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ यू विल ओपन वर्कशीट नंबर 8 and you will do question number 1 and 2 in worksheet number 8. Explain how trees can help minimize flooding. आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ट्रीज़ हैं वो कैसे फ्लड को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या करना है, व्हाट आर द 4 ways in which we can minimize the damage caused by the floods. आपको कोई भी 4 तरीके बताने हैं जिसकी वजह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं जो डैमेज होते हैं कोज्ड बाय द फ्लड्स। नाउ आई एम गिविंग यू 10 minutes टू कंप्लीट इट। आफ्टर 10 minutes वी विल डिस्कस द आंसर। आई होप यू हैव डन। नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ ट्रीज कैन हेल्प मिनिमाइज फ्लडिंग। सो आवर आंसर इज द रूट्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब एक्सेस रेन वाटर and help to keep the soil together. Trees also strengthen the soil and prevent soil erosion, thereby minimizing the impact of floods. जो रूट्स होती हैं हमारी ट्रीज़ की, वो जो ज़्यादा एक्सेस में जो रेन वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उससे क्या होता है कि जो हमारी सोइल होती है वो इकट्ठी रहती है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो सोइल को भी होल्ड करके रखती हैं। ट्रीज़ ऑल्सो स्ट्रेंथ द सोइल, और जो ट्रीज़ हैं उसकी वजह से जो सोइल है वो अगर होल्ड होके रहेगी तो जो सोइल इरोशन है वो भी नहीं होगा, और इसी के कारण हम क्या कर सकते हैं, जो फ्लड है उसको कम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 4 ways इन विच वी कैन मिनिमाइज द डैमेज कोज्ड बाय फ्लड्स। कौन से 4 तरीके अपनाकर हम जो डैमेज है जो हमारा फ्लड जब आता है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। वी कैन मिनिमाइज द डैमेज कोज्ड बाय फ्लड्स इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट वन, डोंट बिल्ड हाउसेज क्लोज टू द रिवर बैंक्स। यानी कि जो रिवर बैंक होते हैं उसके आसपास हमें कोई भी जो घर है वो नहीं बनाना चाहिए। इन फ्लड प्रोन एरियाज बिल्ड हाउसेज विद स्ट्रोंग फाउंडेशंस। और जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें स्ट्रोंग हाउसेज बनाने चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, स्टॉप डिफोरेस्टेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं वो हमें ग्रो करने चाहिए, और रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ हमें बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, जिसकी वजह से बाढ़ ना आए। डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन द ड्रेन्स। और स्ट्रीट्स में और ड्रेन्स में गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। Today we learned how we can minimize the damage caused by flood. फ्लड से होने वाले जो नुकसान हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड कंस्ट्रक्शन क्लोज टू द रिवर बैंक। जो रिवर बैंक होते हैं, हमारे जो नदी के जो किनारे होते हैं, उसके चारों तरफ या उसके आसपास हमें घर नहीं बनाना चाहिए। ओके। After that, don't throw garbage onto the streets and in drains. और जो हमें गार्बेज जो हमारा होता है, कचरा जो होता है गार्बेज, उसको वाटर बॉडीज में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे ड्रेन्स हैं वो क्लोग्ड हो जाएंगे, वो चोक हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो वाटर है वो वन साइड टू अनदर साइड हमारा फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके और फिर वो वन साइड टू अनदर साइड ना जाके वो स्ट्रीट्स में से फ्लो होने लगता है। ओके वो ओवरफ्लो होने लगता है। अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड वन, प्लांट मोर ट्रीज इन
फ्लड प्रोन एरियाज, और जहाँ पर फ्लड आता है, जिन एरियाज में फ्लड आता है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हमें ग्रो करने चाहिए, जिससे क्या होगा, जो फ्लड आने के जो चांसेस हैं वो कुछ हद तक हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और उससे होने वाले जो हमारे डैमेज हैं उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मिनिमाइज ways that are caused due to the flood. Okay, now let's discuss the homework. You will complete worksheet number 8 in your workbook. Okay, bye, happy learning.